सूखे की समस्या को हल करने के लिए लड़के ने पंखे के ब्लेड को मिट्टी में गाड़ दिया और फिर रेडियो की बैटरी निकाल ली। फिर उसने तारों को रेडियो से जोड़ दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि रेडियो चमत्कारिक रूप से बजने लगेगा। पिता के चेहरे पर तुरंत हैरानी छा गई। लड़के ने घर से समझाते हुए कहा, लड़का एक बड़ा सपना देखने लगा। अगर हम एक बड़ा विंडमिल बना ले तो हम वाटर पंप चलाकर कुएं से पानी निकाल सकते हैं और खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। ऐसे में अगर 100 साल तक भी बारिश न हो तो भी हम फसलें उगा सकेंगे और सूखे की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमें फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इस शानदार योजना के लिए पिता की इकलौती साइकिल के पार्ट्स निकालने पड़ते। हालांकि ये आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन पिता का चेहरा तुरंत उतर गया। उन्हें लगा कि बेटे की बातें बस ख्याली पुलाव है। उन्होंने बेटे को डांटते हुए कहा, क्या तुम्हारे इस टूटे फूटे खिलौने से सूखे की समस्या हल हो जाएगी? इन बातों ने पिता के अंदर दबे हुए गुस्से और हीन भावना को भड़का दिया। उन्होंने गुस्से में बेटे को खींचा और उसे जोर से जमीन पर धकेल दिया। पिता के अंदर का दबा हुआ गुस्सा पूरी तरह से बाहर आ गया था। उन्होंने उसे जोर से जमीन पर धकेल दिया था। उनका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया। पिता के अंदर सालों से दबी हीन भावना अब बाहर आ चुकी थी। उन्होंने उसे जोर से जमीन पर धकेल दिया। पिता के जाने के बाद अपनी टूटी हुई मशीन को देखकर विलियम अपने आंसू नहीं रोक पाया और फूट फूट कर रोने लगा। अगली सुबह भले ही विलियम अंदर से बहुत दुखी था, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता की बात मानी और सूरज उगने से पहले ही फावड़ा उठाकर खेतों में काम करने चला गया। हालांकि पिता उसके शरीर को तो रोक सकते थे, लेकिन उसके अंदर ज्ञान की आग को नहीं बुझा सकते थे। काम के बीच मिलने वाले समय में वो पड़ोसियों के रेडियो ठीक करके घर चलाने में मदद करता था। हर बार चीजों को खोलने और वापस जोड़ने से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। इससे उसे ये गहराई से समझने में मदद मिली कि मशीनें कैसे अनदेखी रेडियो तरंगों को आवाज में बदल देती है। अक्सर वो रेडियो ठीक करते समय होने वाली आवाज से दोपहर में सो रहे अपने पिता को जगा देता था, लेकिन बेटे की इस सच्ची लगन को देखकर पिता ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप ठीक किया हुआ रेडियो उठाते और अकेले ही खेतों में टहलते हुए ध्यान से मौसम की जानकारी सुनते। भले ही मौसम की जानकारी ज्यादातर समय कुछ नहीं बदल सकती थी, लेकिन घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लगातार होने वाली भारी बारिश के बाद अब न खत्म होने वाला सूखा पड़ गया था। गोदाम में बची हुई थोड़ी सी मक्का ही पूरे परिवार के लिए अगले 1 साल का राशन था। लेकिन ऐसी मुश्किल स्थिति में भी पिता का अपने बेटे के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। उस शाम जब विलियम घर लौटा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि बिस्तर पर एक नई स्कूल यूनिफॉर्म रखी थी। दरअसल पिता का वो गुस्सा सिर्फ दिखावा था। उन्हें पता था कि उनके बेटे को पढ़ाई का कितना शौक है, चाहे घर में कितनी भी गरीबी क्यों न हो। उन्होंने इधर उधर से पैसे मांगकर विलियम की स्कूल की फीस का इंतजाम कर ही लिया। इससे पिता और बेटे के बीच की सारी दूरियां भी खत्म हो गई। विलियम ने अपनी नई यूनिफॉर्म पहनी और खुशी खुशी जंगल के रास्तों से होते हुए धूल भरे स्कूल में पहुंच गया। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान अचानक आसमान से जोरदार बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ऊपर वाला इस सूखी जमीन पर मेहरबान हो गया हो, या फिर ये विलियम की पढ़ाई के सफर के लिए एक आशीर्वाद था। भले ही क्लासरूम बहुत साधारण था और वहाँ की हालत भी बहुत खराब थी, लेकिन इसका असर उसकी पढ़ाई की लगन पर बिल्कुल नहीं पड़ा। लेकिन खुशी के पल हमेशा छोटे होते हैं। स्कूल के बाद साइंस टीचर ने उसे रोका और बार बार बची हुई फीस जल्दी जमा करने को कहा, वरना उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। टीचर की इन बातों ने उसके अरमानों पर जैसे ठंडा पानी फेर दिया। वो पहले ही बहुत परेशान था और ऊपर से घर के मिट्टी के तेल वाले लैंप में तेल नहीं था। उस हल्की सी रोशनी में किताब के पन्ने पढ़ पाना नामुमकिन था। विलियम का पहला साइंस टेस्ट का रिजल्ट भी कुछ खास नहीं आया। वो बस पास ही हो पाया था ताकि वो रात को अच्छे से पढ़ाई कर सके। वो रोज स्कूल के बाद अपने दोस्त के साथ गांव के बाहर कबाड़ खाने में चीजें ढूंढने जाता था। यहाँ तंबाकू कंपनी का फेंका हुआ ढेर सारा कबाड़ पड़ा रहता था। दूसरों के लिए ये सिर्फ कबाड़ था, लेकिन विलियम के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। लेकिन इस बार काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे सिर्फ एक खराब वाटर पंप और एक बैटरी ही मिली। रात में पढ़ाई करने के लिए रोशनी का कोई जुगाड़ नहीं मिल पाया। गांव लौटते वक्त विलियम ने देखा कि गांव के मुखिया लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। दरअसल तंबाकू कंपनी पैसे बचाने के लिए गांव के आसपास के पेड़ों को कौड़ियों के दाम खरीदना चाहती थी। वो इन पेड़ों को तंबाकू सुखाने के लिए जलाना चाहते थे। मुखिया और विलियम के पिता दोनों इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि ये पेड़ ही बाढ़ और आंधी से बचाने का आखिरी सहारा है। अगर इन पेड़ों को काट दिया गया तो भारी बारिश और सूखा पड़ने पर पूरा गांव तबाह हो जाएगा। लेकिन इतनी भयानक गरीबी के सामने दूर का भविष्य किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लालची लोगों ने तंबाकू कंपनी के थोड़े से पैसों के लालच में आकर समझौते पर साइन कर दिए। उनकी देखा देखी और भी कई लोगों ने घुटने टेक दिए और फिर बहुत जल्द पेड़ काटने वाली मशीनों की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। उड़ते हुए पक्षी अपने साथ जंगल की सारी रौनक भी ले गए। तेज हवाएं अपने साथ एक अजीब सी उदासी लेकर आए। विलियम का दिल गुस्से और दुख से भर गया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी इस बेचैनी को दूर करने के लिए वो गांव के बिगड़ल लड़कों के अड्डे पर चला गया। उस समय सभी लोग बड़े ध्यान से मैच की कमेंट्री सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही मैच सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचा, अचानक से रेडियो की बैटरी खत्म हो गई और वो बंद हो गया। सब लोगों ने विलियम की तरफ देखा, क्योंकि सिर्फ उसी को बिजली का काम आता था। वो हल्की बारिश में दौड़कर घर गया और अपने रेडियो की सारी खराब बैटरियां निकाल लाया। फिर वो दौड़कर वापस अड्डे पर गया। उसने सबको समझाया कि बैटरी खत्म होने के बाद भी उसके निचले हिस्से में थोड़ी सी पावर बची रहती है। अगर कुछ खाली बैटरियों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो बची हुई पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सच में उसकी इस तरकीब से रेडियो चमत्कारिक रूप से फिर से बजने लगा। उस पल विलियम उन सभी लड़कों की नजरों में एक बहुत बड़ा हीरो बन गया था। मैच खत्म होने के बाद विलियम भारी बारिश में घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी बहन स्कूल के साइंस टीचर के साथ बारिश में छुपकर मिल रही थी। उनके उस पिछड़े हुए गांव में यह पूरे परिवार की नाक कटाने वाली बात थी। टीचर को सबक सिखाने के लिए अगले दिन स्कूल के बाद विलियम अपने दोस्त के साथ टीचर की साइकिल के टायर पंक्चर करने गया, लेकिन इतना अच्छा इंसान होने के नाते वो ऐसा नहीं कर पाया। तब उसके दोस्त ने टीचर की साइकिल की हेडलाइट निकालने को कहा। इससे टीचर को एक वार्निंग भी मिल जाती और विलियम को रात में पढ़ने के लिए एक लाइट भी। विलियम को ये आइडिया काफी सही लगा, लेकिन जब वो हेडलाइट निकाल रहा था तो उसने देखा कि तार बैटरी से नहीं बल्कि एक सिल्वर रंग की गोल मशीन से जुड़े हुए थे। उसने हैरानी से अपने दोस्त को साइकिल का पैडल घुमाने को कहा। जैसे ही पहिया तेजी से घुमा, वो सिल्वर मशीन टायर से रगड़ खाने लगी और हेडलाइट चमत्कारिक रूप से जल उठी। इस हल्की सी लेकिन जादुई रोशनी ने विलियम के उलझे हुए दिमाग में सब कुछ साफ कर दिया। एक बहुत बड़ा आइडिया उसके दिमाग में पनपने लगा। लेकिन उसी रात जब विलियम घर लौटा तो उसने दरवाजे के बाहर से अपने माता पिता की बातें सुनी। पेड़ों के कट जाने की वजह से लगातार होने वाली बारिश ने पिता की मेहनत से उगाई गई सारी फसलें बर्बाद कर दी थी। घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। अब उनके पास विलियम की फीस
भरने के लिए पैसे नहीं बचे थे। अगले दिन फीस न भर पाने के कारण प्रिंसिपल ने सबके सामने विलियम का नाम लिया और उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया। उसकी चमकती हुई आंखों में एकदम से उदासी छा गई। उसके दिल में दबी हुई निराशा आसमान से बरसने वाली बारिश की तरह फूट पड़ी। पेड़ों के कट जाने से बारिश का पानी और भी बेकाबू हो गया था और वो नदियों की तरह बहकर सारे खेतों को डुबा रहा था। पिता तूफान और बारिश के बीच मिट्टी में लथपथ होकर पागलों की तरह खेतों में पानी निकालने के लिए नालियां खोद रहे थे, लेकिन कुदरत के आगे उनकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। बड़ी मुश्किल से जब भारी बारिश रुकी तो उसके बाद चिलचिलाती धूप शुरू हो गई। लगातार कई महीनों की तेज धूप ने मक्का के नए पौधों को पूरी तरह सुखा दिया। पूरे देश में एक भयानक अकाल पड़ना अब तय था। पिता अपनी साइकिल से कस्बे में सरकारी नौकरी करने वाले अपने दोस्त से मदद मांगने गए, लेकिन उन्हें बताया गया कि उन्हें बस भूखमरी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब ये बारिश रुकेगी और सूरज निकलेगा तो उसके बाद मलावी एक बहुत लंबे और भयानक अकाल के दौर से गुजरेगा। मजबूर होकर उन्होंने मुखिया से मिन्नतें की कि कुछ दिनों बाद जब राष्ट्रपति वोट मांगने आए तो वो उन्हें यहाँ की असली हालत बताए ताकि सरकार से कुछ मदद मिल सके। लेकिन विलियम को पूरा यकीन था कि अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। उसे कबाड़ से मिली उस पुरानी बैटरी ने एक आइडिया दिया। अगर सारी खत्म हो चुकी बैटरियों को उस बड़ी बैटरी में डालकर एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक ज्यादा पावरफुल बैटरी बनाई जा सकती है। फिर उसे वाटर पंप से जोड़कर जमीन से पानी निकाला जा सकता है और खेतों की सिंचाई की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि बैटरी को लगातार चार्ज कैसे किया जाए। साइकिल से बिजली बनने का तरीका समझने के लिए उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी और चुपके से स्कूल जाकर साइंस टीचर से मिला। टीचर ने उसे बताया कि वो एक डायनेमो जनरेटर की वजह से होता है, लेकिन इसे बनाने का सही तरीका उसे लाइब्रेरी में किताबों से ढूंढना पड़ेगा। लेकिन विलियम को तो स्कूल से निकाल दिया गया था और उसके पास लाइब्रेरी कार्ड भी नहीं था। मजबूरी में विलियम को टीचर और उसकी बहन के रिश्ते के बारे में धमकी देनी पड़ी। हारकर टीचर ने अपनी गारंटी पर उसे लाइब्रेरी के अंदर जाने दिया। वहाँ की लाइब्रेरियन मैडम की मदद से विलियम को बहुत जल्द एनर्जी का इस्तेमाल नाम की एक किताब मिल गई। उस किताब के ज्ञान ने उसे चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लिया। इसने उसकी नई खोज की उड़ान को जैसे पंख लगा दिए। कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति अपने बॉडीगार्ड्स के साथ गाँव आए। लोगों की जोरदार तालियों के बीच मुखिया को स्टेज पर बोलने के लिए बुलाया गया। उसने पहले तो राष्ट्रपति की तारीफ की, लेकिन फिर बात पलटते हुए उसने भयानक अकाल और लोगों की लाचारी के बारे में बता दिया। उसने राष्ट्रपति से इमरजेंसी राशन भिजवाने की गुजारिश की, लेकिन इन सच्ची बातों ने अपनी इज्जत की परवाह करने वाले राष्ट्रपति को गुस्सा दिला दिया। मुखिया की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बॉडीगार्ड्स ने उसे जबरदस्ती स्टेज से उतार दिया और बैक स्टेज ले जाकर उसे बहुत बुरी तरह पीटा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राष्ट्रपति तो अपने बॉडीगार्ड्स की सुरक्षा में अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। मुसीबत को देखकर सबने मुंह मोड़ लिया। इस पल पिता को समझ आ गया कि कोई उनकी मदद नहीं करेगा, उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। लेकिन खराब मौसम की वजह से इस साल मकई की बहुत कम पैदावार हुई, जो बिल्कुल काफी नहीं थी ताकि पूरा परिवार अगली फसल तक गुजारा कर सके। अनाज खरीदने के लिए पैसे जुटाने की खातिर उसने भारी मन से छत की टीन की चादरें हटाकर घास फूस लगा दी। लेकिन जब वो उन चादरों को लेकर बाजार पहुंचा तो पता चला कि अनाज के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। उसी वक्त रेडियो पर सरकार द्वारा अकाल की बात से इनकार करने की खबर आई। इससे पिता के अंदर दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। अपने परिवार के रोकने के बावजूद वो राजधानी में विरोध प्रदर्शन के लिए जा रहे ट्रक पर बैठ गया। हालांकि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला उसके परिवार को बहुत भारी पड़ने वाला था। पिता के जाने के बाद विलियम और भी ज्यादा बेताबी से अपना आविष्कार पूरा करना चाहता था। उसने महिला लाइब्रेरियन को ढूंढा और अपने विचार उसे विस्तार से बताए। टीचर उसके इस साहसिक और वैज्ञानिक विचार से हैरान रह गई और उसे साइंस टीचर से डीसी जनरेटर के बारे में सलाह लेने को कहा। लेकिन इस वक्त साइंस टीचर विलियम की बहन को अपने साथ भाग जाने के लिए मना रहा था। विलियम को टीचर नहीं मिला तो वो क्लास में ही इंतजार करने लगा। तभी प्रिंसिपल वहां क्लास लेने आए और उन्होंने देखा कि विलियम ने फीस नहीं भरी है। उन्होंने तुरंत उसे खड़ा किया। तुम हर उस छात्र और उसके परिवार का हक मार रहे हो। मेरे पिता ऐसे ही है। तुम मेरा और हर उस छात्र का हक मार रहे हो और उनके परिवार का। मेरे पिता ऐसे ही है। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। तुम अब कभी यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते और नहीं इस इलाके के किसी भी स्कूल में। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। चाहे विलियम ने कितनी भी मिन्नतें की या टीचर ने सिफारिश की, प्रिंसिपल का पत्थर दिल नहीं पसीजा। उसे बेदर्दी से स्कूल से निकाल दिया गया। वो दूर दूर तक फैली सूखी जमीन पर अकेला खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो उसका सपना इस उड़ती धूल में दफन हो जाएगा। ठीक उसी वक्त जब विलियम निराश हो रहा था, एक उम्मीद की किरण जागी। जनता के दबाव में आकर सरकार को मजबूरन राहत के लिए सस्ते अनाज का एक ट्रक भेजना पड़ा। माँ ने घर की सारी जमा पूंजी निकालकर विलियम को दी ताकि वो पिता की साइकिल पर जाकर अनाज ला सके। लेकिन जब विलियम वहां पहुंचा तो वहां पहले से ही हंगामा मचा था। अपने छोटे कद का फायदा उठाकर वो किसी तरह गोदाम में घुस गया। लेकिन उसे बताया गया कि एक व्यक्ति केवल 5 किलो ही खरीद सकता है। बाहर लोगों की भीड़ पागलों की तरह टूट पड़ रही थी। अगर वो बाहर गया तो उसका अनाज पक्का लुट जाएगा। इसी बीच विरोध प्रदर्शन में जा रहे पिता ने अपनी आंखों से देखा कि लोग थोड़े से अनाज के लिए एक दूसरे की जान ले रहे हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर उसे तुरंत घर में मौजूद अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल आया। उसने जल्दी से ड्राइवर को घर वापस चलने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भूख से पागल हो चुके गांव वाले उसके घर में घुस आए और बहन के हाथ से बचा खुचा मकई का आटा और गोदाम में रखा सारा अनाज लूट ले गए। माँ बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। रात होने के बाद ही विलियम वो 5 किलो अनाज लेकर घर लौट सका। लेकिन ये थोड़ा सा अनाज पूरे परिवार के लिए दिन में सिर्फ एक बार खाने के लिए काफी था, वरना वो अगली फसल तक जिंदा नहीं रह पाते। बहन से ये मायूसी भरा जीवन और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो घर से बाहर भागी और पिता पर इल्जाम लगाने लगी कि उनके जाने से ही ये मुसीबत आई है। माँ ने गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारे पिता एक स्वाभिमानी इंसान है, तुम्हें उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पिता एक स्वाभिमानी इंसान है, तुम्हें उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। फिर माँ और बेटी एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगी। लेकिन असली अकाल तो अब शुरू हुआ था। आसमान में एक भी परिंदा नहीं दिख रहा था। पिता बेबसी में सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकता था। विलियम ने चुपके से थोड़ा खाना छुपाकर अपने भूखे कुत्ते को खिलाने की कोशिश की, लेकिन पिता ने उसे पकड़ लिया। इन बुरे दिनों को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए रात को विलियम अकेले अपनी बहन के पास गया। वो चाहता था कि बहन साइंस टीचर से डीसी जनरेटर मांग लाए। उसने बहन को अपने बड़े सपने के बारे में भी बताया। अपने भाई की आंखों में पक्का इरादा देखकर बहन ने अपने दिल में एक
एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। अगली सुबह जब विलियम घर लौटा तो देखा कि माँ दरवाजे पर बुरी तरह रो रही है और पिता बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा है। पता चला कि बहन एक चिट्ठी छोड़कर साइंस टीचर के साथ भाग गई है। चिट्ठी में लिखा था, अब घर में खाने वाला एक मुंह कम हो जाएगा। विलियम उदास मन से अपनी बहन के कमरे में गया तो उसने देखा कि उस पुरानी लकड़ी की मेज पर वही डीसी जनरेटर रखा था जिसके वो सपने देखता था। बहन ने अपने तरीके से अपने भाई को आखिरी उम्मीद दे दी थी। इससे विलियम के दिल में अपनी बहन के लिए बहुत अफसोस भर गया। गुस्से में बौखलाए माता पिता विलियम को लेकर प्रिंसिपल के पास गए और इल्जाम लगाया कि स्कूल का टीचर उनकी बेटी को भगा ले गया है। अपनी गलती मानते हुए प्रिंसिपल का रवैया अब सख्त नहीं रहा। उसने उन्हें ढूंढने का वादा किया और माता पिता की जिद पर नियम तोड़ते हुए मान गया कि विलियम बिना फीस के लाइब्रेरी में पढ़ सकता है। ज्ञान के दरवाजे आखिरकार विलियम के लिए पूरी तरह खुल गए। महिला लाइब्रेरियन ने भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जाने से पहले उसने विलियम के लिए एक पुरानी बैटरी ठीक कर दी थी। विलियम ने काम की सारी किताबें ले ली और बेताबी से अपने दोस्तों को अपना प्लान बताया। कुछ लोगों को लगा कि ये समय की बर्बादी है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उस पर भरोसा किया क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने आपस में काम बांट लिया। कुछ ने पंखुड़ियों को आग पर सेंकने का जिम्मा लिया, कुछ ने तांबे के तारों को साफ किया और विलियम ने वायरिंग जोड़ने का काम किया। बहुत जल्द एक छोटी सी पवन चक्की बनकर तैयार हो गई। जब दरवाजा खुला तो बाहर की हवा अंदर आई और पवन चक्की घूमने लगी। अगले ही पल बिना बैटरी वाले रेडियो से सच में आवाज आने लगी। ये देखकर सभी खुशी से नाचने लगे जैसे उन्हें अपनी अच्छी फसल की उम्मीद नजर आ गई हो। उस दिन के बाद से वे रोज कबाड़ खाने में जाकर बड़ी पवन चक्की बनाने का सामान ढूंढने लगे। हालांकि उन्हें काफी चीजें मिली, लेकिन अभी भी एक सबसे जरूरी बड़ा गियर कम था और ये गियर सिर्फ पिता की साइकिल से मिल सकता था। जब विलियम ने पिता को यह बात बताई तो उसे फिर से पिता की जोरदार डांट सुननी पड़ी। हालात की मजबूरी देखकर दोस्तों की भी हिम्मत टूट गई और वे जान बचाने के लिए उत्तर की ओर भागने की तैयारी करने लगे। विलियम ने बहुत मिन्नतें की और आखिरकार उन्हें अपने साथ पिता से जबरदस्ती साइकिल छीनने के लिए मना लिया। लेकिन जब वे बच्चे गुस्से में वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पिता अपने हाथ में फावड़ा उठाए मरने मारने पर उतारू है। बच्चे डरकर इधर उधर भाग गए। दिन बीते गए। गांव में लोग कम होते जा रहे थे। कभी हसी मजाक से गूंजने वाले स्कूल के रास्ते पर अब नई कब्रें बनती जा रही थी। एक दिन विलियम ने रोज की तरह अपने प्यारे कुत्ते को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह कुत्ता भी आखिरकार इस अकाल को बर्दाश्त नहीं कर पाया। विलियम अपने कुत्ते की ठंडी लाश को गले लगाकर जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह रोने लगा। इस आखिरी झटके ने उस माँ की हिम्मत को भी पूरी तरह तोड़ दिया जो इतने दिनों से सब कुछ सह रही थी। वो अपने बेटे को इस तरह टूटते हुए नहीं देख पाई और उसने अपना सारा दबा हुआ गुस्सा पति पर निकाल दिया। मैं ये सब चीजें वापस ले आई हूँ। ये मेरी अपनी चीजें हैं, सिर्फ मेरी चीजें, मेरी अपनी। मेरा अपना सामान सिर्फ मेरा अपना सामान सिर्फ मेरा। ये मेरा सामान है, मेरा अपना सामान, मेरी अपनी चीजें, मेरी खुद की चीजें, मेरी अपनी चीजें सिर्फ मेरी। माँ की इन बातों ने एक भारी हथौड़े की तरह हमेशा से जिद पर अड़े पति को जगा दिया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि पुरानी सोच पर टिके रहने और भगवान से प्रार्थना करने से उसका परिवार नहीं बचेगा। वो अपनी पुरानी साइकिल चलाकर वहां गया जहां विलियम अपने कुत्ते को दफना रहा था। उसने इतने सालों की अपनी जिद और बेवकूफी के लिए विलियम से माफी मांगी, लेकिन विलियम ने कहा कि उसने शुरू से लेकर आज तक कभी पिता को दोष नहीं दिया। पिता की उस जिद की वजह से ही उसे स्कूल जाने का वो कीमती मौका मिला था जहां उसने इतना सारा काम का ज्ञान बटोरा। अपने बेटे की आंखों में वो अटूट विश्वास देखकर पिता ने आखिरकार अपने मन की सारी जिद छोड़ दी। लोहे के कटने की तेज आवाज के बीच एक परिवार की शान मानी जाने वाली वो साइकिल धीरे धीरे खुलती गई। बाप बेटे के बीच की सारी दूरियां भी उसी के साथ खत्म हो गई। रात होने पर विलियम ने किताब में पढ़े गए ज्ञान के हिसाब से पवन चक्की को जोड़ने का आखिरी काम शुरू किया। अगली सुबह पिता ने गांव में बचे हुए सभी लोगों को मदद के लिए बुला लिया। उन्होंने मिलकर पेड़ काटे और फिर बहुत मेहनत से ऊंचे ढांचे को उठाया। कीलों से उसे अच्छी तरह कसने के बाद विलियम ने धीरे धीरे पाइप को कुएं में डाला। पूरे गांव की नजरों के सामने सबकी उम्मीदों का भार उठाए उस बड़ी सी पवन चक्की को धीरे धीरे उस ढांचे पर फिट किया गया। जैसे ही पंखुड़ियों को बांधने वाला तार खोला गया, पवन चक्की हवा के सहारे धीरे धीरे घूमने लगी। जनरेटर के लगातार रगड़ खाने से बिजली बनी और वो करंट तारों के जरिए पानी के पंप तक पहुंचने लगा। बैटरी चार्ज होने के इस इंतजार में लोगों ने मिलकर खाइया खोदना और नहरें बनाना शुरू कर दिया। तभी उम्मीद से भरी एक आवाज ने अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सभी लोग खुशी से पागल हो गए और अपने हाथों के औजार फेंककर उस जीवन देने वाले पानी की तरफ तेजी से दौड़ पड़े। पिता ने विलियम को कसकर अपने गले लगा लिया। पानी की इस तेज धार ने उस सूखी हुई जमीन की प्यास बुझाई और लोगों की टूट चुकी उम्मीदों में नई जान फूंक दी। पिता की बूढ़ी आंखों में अपने बेटे के लिए बहुत गर्व और सम्मान साफ झलक रहा था। फिल्म यहाँ खत्म होती है। विलियम को स्कॉलरशिप मिल गई। उसने मलावी में अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन लीडरशिप अकेडमी में दाखिला लिया। इसके बाद उसने अमेरिका की डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी से पर्यावरण विज्ञान की डिग्री हासिल की। विलियम द्वारा बनाई गई पहली पवन चक्की और उसके बाद बनाई गई कई पवन चक्कियों ने यह तय किया कि उनके पास हमेशा बिजली रहे और वे पूरे साल अपनी फसलें उगा सके। विलियम की बहन कभी कॉलेज नहीं गई। उसने बाद में उसी साइंस टीचर से शादी कर ली। उनके 4 प्यारे बच्चे हैं और वे अक्सर विम्बे गांव वापस आते रहते हैं। मैंने स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल से निकलने के बाद मैं लाइब्रेरी गया। वहां मैंने यूजिंग एनर्जी नाम की एक किताब पढ़ी। मुझे हवा के बारे में जानकारी मिली। मैंने कोशिश की और कर दिखाया। द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड एक सच्ची घटना पर आधारित एक प्रेरणादायक फिल्म है और तस्वीर में जो दिख रहा है वो उसी की बनाई गई पहली पवन चक्की है।